इनमें से कुछ चीज़ें मैंने अपनी अर्ली 20s में की हुई थी। बात करते हैं पहली चीज़ों के बारे में। नेवर एवर ट्रेड मनी विथ लर्निंग्स। पैसों के लिए लर्निंग्स को ट्रेड ऑफ मत करो। उसका बेसिक, बहुत ही बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो जॉब ऑफर्स हैं, जिनमें से एक says that I'll pay you 10 lakhs. It's a 7 member team. It's an amazing team with an amazing leader versus someone telling you you'll be the only person who will be doing that job. I'm giving you a very, very good designation and a salary of 20 lakh. Take the other one if you're in an early career because you want someone to guide you. You want someone to pass on the learnings to you that what are the good things in the whole पर्टिकुलर स्किल, व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अर्ली करियर में ये ले लेना एक बहुत बड़ी गलत मूव है। मैंने अपने अर्ली करियर में लिया था, कुछ लोगों ने रोक लिया तो मैंने थोड़ा चेंज हो गया था। आई वॉज डूइंग माई MBA and I got an offer to become the marketing lead at a company, and they were paying me somewhat around 25 lakhs that time. I was like, hey man, how big is your team? There were just 3 people. मेरे साथ में और एक ऑफर था जहाँ पे 15 लोगों की एक टीम थी। आई जॉइन देम, बट द प्रॉब्लम इन दिस इज इफ यू डोंट हैव समवन टू हैंग आउट विथ, यू डोंट हैव समवन टू ब्रेनस्टॉर्म विथ। अगर आप मार्केटिंग में हो, टेक में हो, तो बुरा चीज़ ये होता है कि आप घुस जाओगे उसमें and then no one is there to stop you, no one is there you to tell you कि hey man, I guess this could have been better, या आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, यू आर द बेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, और आप उसी को लेकर लिंक्डइन पर डालते हो कि अच्छा ये है। फिर लिंक्डइन पे आपको कोई रोकता नहीं है, तो वो लूप पे चलता रहता है until unless रियलिटी हिट्स यू हार्ड। सो एटलीस्ट पहले करियर में ये नहीं रहनी चाहिए। नाउ क्या करनी चाहिए उस केस में? व्हाट आई बिलीव इज always optimize for good teams, good bosses. If you have to choose between two teams, let's say, to work, two companies, let's say, to join, एक कंपनी में मान लो 3 लोग हैं, जिनमें से जो बॉस जो है, ही हैज़ अ ग्रेट पेडिग्री। लिंक्डइन आपने उनका देखा, बहुत सॉलिड बॉस है। द अदर बॉस हैज़ अ वेरी नॉर्मल ये, बट मे बी द अदर वन इज़ द परफेक्ट वन। क्यों मैं नुआंसेस बोलता हूँ? Pedigree does not tell the person is a mentor or not. Not everyone who is highly intellectual and highly educated can be a good mentor. Not everyone. Mentorship एक बहुत अलग चीज़ है। होता क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस किया हुआ है, स्पेशली सिंस लास्ट 3 years बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पीपल जॉइन एज इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स। सो दे जॉइन, दे आर गुड एट एग्जीक्यूशन, 2 साल करते हैं, बहुत द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड, स्पेशलाइज लोग हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, बना देते हैं मैनेजर। अब जब मैनेजर बनाया तो किसी ने उनको ट्रेन नहीं किया हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल इमोशंस, हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटीज़, हाउ टू हैंडल टीम्स, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बंदा या बंदी उस पोजीशन को रिप्लेस किया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं 10 मिनट में जॉब ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं कर सकता? मेरे साथ भी बहुत होता है बीच बीच में, आज तक भी होता है। जब भी होता है मैं अपने आप को थोड़ा रोक लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ तुम्हारे जैसे हो, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ तुम जैसे करते हो वैसे हो, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ तुम जितने टाइम में करते हो उतना हो। मेक द अदर पर्सन, गिव द अदर पर्सन फुल फ्रीडम। उनको रोको जहाँ पे लगता है कि वो गिरेंगे, बट उनको वो गिरने तक जाने देना बहुत ज़रूरी है। एंड एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ स्किल्स आर कॉल्ड मेंटोरशिप स्किल्स, जो सब में नहीं होते हैं। सो द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी इज़ talk to people inside the company, talk to people who have left the company before even joining the company, and ask which kind of a leader he is, which kind of what is his management style, वो कैसे काम करते हैं, how does he handle people, how does he handle conflicts and everything, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट एक है, मेजर पॉइंट, कभी भी ब्रांड को चूज मत करना वर्सेस अ टीम। इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेवर एवर चूज अ बिग ब्रांड एंड ट्रेड इट ऑफ फॉर अ गुड टीम। सिंप्लीफिकेशन, let's say you have again 2 job offers, one is from a great big brand, MNC हो, startup हो, बहुत solid brand है,
वो ब्रांड में 30 मेंबर की टीम है, and the boss is not a great mentor. Let's say the other person, in the other team, the boss is a good mentor, you have heard good feedbacks. Never optimize for the brand से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके CV में बस एक अच्छा खासा लोगो लग जाता है, that's all. But in the early stage of your career you want to know the skills, so try to have that sweet spot कि ऐसे भी मत ले लो कि अच्छा कोई अननोन ब्रांड है अगर आप उतने स्टार्टअप एंथुजियास्ट नहीं हो, बट ऐसा भी मत ले लो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है किसी को आपको सिखाने के लिए किसी के पास टाइम ना हो. सो उसका ना बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेड ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वॉट हैपन्स इज पीपल गो टू Glassdoor एंड दे सिंपली चेक, हे मैन दिस इज़ अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट कल्चर एंड एवरीथिंग. कल्चर के बारे में किसी दिन और बात करेंगे, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल फूड फॉर थॉट टुडे. आई डोंट बिलीव इन कंपनी कल्चर. आई मीन रियलिटी में होता क्या है ना, आई मीन मेरा विथ टाइम ये काफ़ी चेंज होता होता गया है. I believe in company subcultures. When there is a big company like let's say 300 member team, company culture that is coming from the top, it's very hard कि आप पता नहीं कर सकते कि वो एंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं. What matters is क्या वो आप जो टीम में जा रहे हो उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. That is a subculture. So if I'm joining in the marketing team, I would love to know the culture of the marketing team. If I'm joining the tech team, I would love to know the culture of the tech team because उन्हीं के साथ ही ज़्यादा hang out करूँगा. So always ask the right questions कि how does your marketing team hang out? How often the appraisals happen? How often the feedback ecosystem happen? How often the manager peer feedback ecosystem happen? How are your peers like? Stalk them on LinkedIn and everything. Just don't blindly check कि okay ये बहुत बड़ी कंपनी है चलो घुस जाते हैं. That is the most foolish thing that people do. फिर the change एक साल बाद, not a right call. Keep on doing that. Last piece, there are a lot I can just keep on going on and on and on, but last piece is about personal branding. अब इसके ऊपर पक्का एक बहुत लंबी बात करेंगे किसी और दिन, but I'll just leave out with some thoughts that personal branding is an output metric, not an input metric, which means आप कुछ करते हो तभी आपका पर्सनल ब्रांड बनता है. ऐसा नहीं होता कि पर्सनल ब्रांड बन जाते हो आप अपने आप. सो द पीपल हु से कि हमारे मैं पर्सनल ब्रांड बना दूंगा, आई लिटरली डाउट. व्हाट दे आर कॉलिंग इज मैं आपका पीआर कर दूंगा, पब्लिक रिलेशन संभाल लूंगा, इज व्हाट दे एक्चुअली मीन. बट पर्सनल ब्रांडिंग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड इज एन आउटकम ऑफ योर प्रूफ ऑफ वर्क. आप सॉलिड काम करते हो, लोग आपको काम से जानते हैं, एंड देन इट इज़ एन आउटकम. देन आप कुछ टॉक्स देते हो, देन आप पॉडकास्ट करते हो, बुक्स लिखते हो, ई बुक्स लिखते हो, कोलैब्स करते हो, देन जाके पर्सनल ब्रांड बनता है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर यू आर इन योर कॉलेज, आई थिंक द ओनली राइट थिंग दैट यू शुड बी ऑप्टिमाइजिंग इज टू बिल्ड नेटवर्क्स. दैट इज़ वन. सेकेंड इज रीड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड डोंट आउटराइटली लुक फॉर पर्सनल ब्रांड कि यार मुझे 3 महीने में टेडेक्स टॉक देना है. I don't think that is the right approach. You are losing a lot of time optimizing for wrong metric. It will not stay for a long time. No one remembers people who have nothing to be remembered for actually. अगर आपको याद रखने लायक ही कुछ नहीं है तो मैं किस चीज़ के लिए याद रखूँगा. एंड बाय द वे, everyone has got something to be remembered about. मतलब आप ट्विटर पे जाके अगर रोज़ जोक लिखते हो और आप बोलते हो कि मैं मार्केटर हूँ, तो मैं आपको मार्केटिंग के लिए नहीं, मैं आपको जोक के लिए याद रखूँगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या चाहते हो लोग आपको किस चीज़ के लिए याद रखें, बिकॉज लोग बहुत जल्दी भूलते हैं. देर आर टन ऑफ कॉन्टेंट फ्लोटिंग अराउंड, देर आर टन ऑफ पीपल रोलिंग अराउंड. आप रेलिवेंट नहीं होगे. एवरी वन इज़ रिप्लेसेबल, नो वन इज़ इनविंसिबल और इरिप्लेसेबल. एंड वी आर हियर टू फाइट अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट. ये भाग के कहाँ जाएंगे, 20s में है, 25 तक पूरी लाइफ थोड़ी खत्म. लेट्स नॉट बिकम अ रोबोटिक मशीन हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज नंबर्स मैट्रिक्स क्योंकि 10 लोग कर रहे हैं. कुछ फ़ायदा नहीं रखना इन सब में. मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हुआ है. इनिशियली मेरा पर्सपेक्टिव वही था. आई वॉज रूथलेस इन माई अर्ली 20s. आई वॉज डैम रूथलेस. बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों को झूठ बोले हैं मैंने काफ़ी अर्लीज़ में. बहुत लोगों के साथ मैंने सही से कनेक्ट नहीं किया है. बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड काम किए हैं मैंने. बट आई थिंक आई एम बेटर दैन बिफोर. Hence, I don't think it's worth it. Yeah, I have
I have very strong views regarding all these things and all the hustle culture. But I think till आज के लिए इतना सही है. ये चारों में से आप एक भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर लो, इट इज़ ग्रेट. मैं ज़्यादा भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप चारों के चारों कर देते हो तो बहुत ग्रेट है. बट what I want is a commitment that you keep on doing and keep on getting better.